हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, स्पॉटिंग एरर। ठीक है ना। ये एक सीरीज चल रहा है गाइस। इसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन देखने को मिलेगा और हम लोग क्वेश्चन से ही रूल सीखेंगे और आप लोग नोटबुक और पेन लेकर के बैठोगे ताकि जब भी कुछ भी नया लगे आप उसे नोट डाउन करते चलना। ठीक है ना। कुछ समय बाद ऐसा लगेगा जो कि आप ये सारे क्वेश्चन से रूबरू हो। ठीक है ना। किसी भी तरीक़ा से आपको घुमा करके दे देगा क्वेश्चन तो आप उसे ईजिली कर लोगे। नाउ अब देखोगे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, मेक ए हेस्ट लेस्ट यू शुड नॉट मिस द ट्रेन। अब किस पार्ट में एरर है ये हमें फाइंड करना है। अगर नहीं एरर है तो नो एरर में हमें टिक लगाना है। ठीक है। मेक हेस्ट यानी कि जल्दी करो, ऐसा ना हो कि आप ट्रेन मिस कर दो। तो लेस्ट का मीनिंग क्या होता है? लेस्ट का मीनिंग होता है ऐसा ना हो कि, ऐसा ना हो कि। तो लेस्ट का मीनिंग होता है ये सॉरी। तो लिस्ट के साथ कभी भी निगेटिव वर्ड नहीं आता है। ठीक है ना। निगेटिव वर्ड नहीं आता है सबसे पहला। तो आपका पार्ट किस पार्ट में एरर है तो मिल गया, आपका पार्ट सी में एरर है, नॉट नहीं आएगा। लिस्ट के साथ हमेशा क्या होगा, शुड आएगा। आपको क्या एरर दे देता है, वुड दे देता है, कभी कुड दे देगा, कभी विल दे देगा, कभी शैल दे देगा। ऐसा नहीं होगा, हमेशा लिस्ट के साथ शुड का होगा। लिस्ट शुड, लिस्ट के साथ शुड का यूज होता है। गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर हो गया? लिस्ट के साथ कभी भी निगेटिव वर्ड नहीं आएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, मेनी ऑफ अस डू नॉट नो टू स्विम एट ऑल। अब यहां पे देखोगे मेनी ऑफ अस, मेनी ऑफ के बाद प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब का यूज हुआ। क्लियर है? बी पार्ट में तो एरर नहीं है, ना ही ए पार्ट में एरर है। किस पार्ट में एरर हो सकता है देखते हैं, सी पार्ट में। नाउ नो, नो के बाद, नो के बाद क्या हो सकता है आपका, मीनिंग के अकॉर्डिंग आपको क्या लगाना है, हाउ का यूज करना है, व्हेन का यूज करना है, वेयर का यूज करना है, व्हाट का यूज करना है। ठीक है ना, मीनिंग के अकॉर्डिंग। नाउ यहां पे देखोगे मेनी ऑफ अस डोंट नो हाउ टू स्विम, यानी कि बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं तैरना, एकदम ही नहीं जानते हैं, नॉट एट ऑल, यानी कि जरा सा भी वो तैरना नहीं जानते हैं। ठीक है। तो ये मीनिंग हमारा सुइटेबल बैठ रहा है, तो यहाँ पे हाउ का यूज होगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो नो के बाद कोई ना कोई वर्ड आएगा, चाहे वो हाउ आ जाए, व्हेन आ जाए, वेयर आ जाए, व्हाट आ जाए, आएगा। गेटिंग माय पॉइंट? नाउ क्वेश्चन नंबर 3 में देख लो, ये सब चीज आप नोट डाउन करके रखना। 3 में देख लो, एट लास्ट ही वॉज मैरिड विथ अ पुअर गर्ल। अब यहां पे देखना है जो कि अंतोतगत्वा, उसने एक गरीब लड़की से शादी कर ली। ठीक है ना। अब मैरिड के साथ प्रीपोजिशन विथ का यूज होता है क्या? नहीं होगा, टू का यूज होगा यहाँ पे। अब यहाँ पे आप सीख लो जो कि सब्जेक्ट प्लस टू बी मीन्स इज एम आर वाज वर। ठीक है। प्लस मैरिड प्लस क्या हो जाएगा, टू प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है। अब दूसरा एक और फॉर्म ये है, स्ट्रक्चर है, वो देख लो। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद अगर साथ में ही मैरी आ गया तो उसके साथ कभी भी टू का यूज नहीं होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है। अब इसका एग्जांपल देख लो, राम इज मैरिड टू सीता। क्लियर है? राम है, टू बी फॉर्म है, इज एम आर, मैरिड आया, उसके बाद टू आ गया, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया। क्लियर है सबका? ये फर्स्ट का हो गया। नाउ सेकेंड, राम मैरिड सीता। ठीक है ना। इसमें आप टू का यूज नहीं करोगे क्योंकि सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट हमारा क्या है, मैरी वर्ड का यूज है। ठीक है ना। इसके बाद कभी भी टू का यूज नहीं होगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना। इस तरीका का क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है बैंक पीओ, एसएससी, क्लर्क में। ठीक है ना, हर एक जगह पूछा जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, शी सेड दैट शी विल हेल्प मी व्हेन एवर आई वॉज इन डिफिकल्टी। ठीक है। अब इस पार्ट में देखोगे किस पार्ट में एरर है। ये हमारा क्या हो गया, दैट से पहले रिपोर्टिंग क्लॉज हो गया। ठीक है ना। दैट से पहले क्या हो गया, रिपोर्टिंग क्लॉज हो गया, और दैट के बाद क्या हो गया, रिपोर्टेड क्लॉज हो गया। ठीक है ना। अगर हमारा रिपोर्टिंग क्लॉज
पास्ट में है तो रिपोर्टेड क्लॉज भी पास्ट में होना चाहिए, है ना। तो विल के साथ कभी भी विल का पास्ट क्या होता है, वुड, ठीक है ना। तो यहाँ पे वुड का यूज होगा। शी सेड दैट, उसने कहा कि शी वुड हेल्प मी, वो मेरी मदद करेगी, वेन एवर, जब भी मैं डिफिकल्टी में होऊंगा, ठीक है ना। क्लियर है सबका। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देख लो। आप लोग 10 सेकेंड लो और क्वेश्चन का आंसर करो। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 में मेनी अ मैन हैव बीन वर्किंग अंडर मी, किस पार्ट में एरर है, मेनी अ लगा हुआ है, ठीक है ना। और मेनी अ के साथ हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट मैन तो है हमारा, क्लियर है, इस पार्ट में तो एरर नहीं है। अब यहाँ पे देखोगे हैव का यूज नहीं होगा, किसका यूज होना चाहिए, हैज़ का यूज होना चाहिए। तो मेनी अ मैन हैज़ बीन वर्किंग अंडर मी, क्लियर है सबका। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 में देख लो आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे थोड़ा सा ध्यान से देखना। योर फ्लैट इज सुपीरियर देन दैट ऑफ माइन इन ऑल रिस्पेक्ट, यानी कि आपका फ्लैट जो है सुपीरियर है मेरे से इन ऑल रिस्पेक्ट, ठीक है ना, सभी मामला में मेरे फ्लैट से आपका फ्लैट बहुत ही अच्छा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखोगे सुपीरियर के साथ कभी भी दैन का यूज नहीं होता, क्या होता है, टू का यूज होता है, ठीक है। अब देखोगे क्या क्या होता है, सुपीरियर हो गया, इसके साथ टू का यूज होता है। इन्फीरियर हो गया, टू का यूज होता है, ठीक है ना। सीनियर हो गया, टू का यूज होता है। जूनियर हो गया, टू का यूज होगा, ठीक है। अब एंटीरियर हो जाएगा, टू का यूज होगा। पोस्टीरियर हो जाएगा, टू का यूज होगा। प्रायर हो जाएगा, टू का यूज हो जाएगा। ये सब आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये सबको आपको ध्यान में रखना है, इसे नोट डाउन कर लेना। इन सबों के साथ टू का यूज होता है और क्या कर दिया जाता है, दैन का यूज दे करके प्रॉब्लम दे देता है, दैन का यूज कभी नहीं होगा। तो योर फ्लैट इज सुपीरियर टू दैट ऑफ माइन इन ऑल रिस्पेक्ट्स, गेटिंग माय पॉइंट, क्लियर है सबका। नाउ अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। आई टोल्ड हिम द स्टोरी इन डिटेल्स टू मेक हिम अंडरस्टैंड इट फुली, ठीक है ना। तो आई टोल्ड हिम द स्टोरी, मैंने उनसे स्टोरी कहा, इन डिटेल्स, पूरी डिटेल में। तो इन डिटेल्स नहीं होगा, इसका प्लूरल नहीं बनेगा, जब भी होगा तब इन डिटेल होगा, ठीक है ना, इन डिटेल होगा। अब यहाँ पे अ का भी यूज नहीं होगा, कभी भी इसके बीच में इन अ डिटेल कभी नहीं होगा, गेट माय पॉइंट। जब भी होगा इन डिटेल होगा, इन डिटेल होगा। अब इसका कलेक्शन है, आपको ये आर्टिकल में पढ़ने को मिलेगा, जैसे कि हो गया इन ट्रबल, हो गया इन ट्रबल, हो गया इसके इन अ ट्रबल नहीं होगा। इन डेट हो गया, इसके साथ कभी भी इन अ डेट नहीं होगा, ठीक है ना। अब आपको दे देते हैं हम इन कंफ्यूजन, हो गया इन कन्फ्यूजन, हो गया तो इन और कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो ये सब ध्यान में रखना है, इन ट्रबल्स नहीं होगा, एस भी नहीं लगेगा, एस नहीं लगेगा, एस नहीं लगेगा कहीं पे, और ए का भी यूज और का भी यूज नहीं होगा, क्लियर है सबको। नाउ अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है। कैटल्स वर ग्रेजिंग इन द मेडोज नियर आवर फार्म, ठीक है ना। अब देखोगे मिडोज यानी कि फील्ड में, कैटल्स के साथ कभी भी एस का कैटल ही होता है, कैटल्स नहीं होगा। क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, द कैटल वर ग्रेजिंग इन द मिडोज इन नियर आवर फार्म, गेट माय पॉइंट। नाउ बहुत ही ये कॉमन क्वेश्चन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, यू आर रियली सीनियर देन मी इन एज, ठीक है ना। किस पार्ट में एरर है, अभी किए हैं, सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इंटीरियर, इन्फीरियर, ठीक है ना, प्रायर, पोस्टेरियर, ये सब हम किए हैं, और इनके साथ हमेशा टू का यूज होता है, देख रहे हो। तो यू आर रियली सीनियर टू मी इन एज, आप उम्र से मेरे, सॉरी, यू आर रियली सीनियर टू मी इन एज, आप
उम्र में मेरे से सीनियर है, ठीक है ना। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। सुपीरियर हो गया, इन्फीरियर हो गया, सीनियर हो गया, जूनियर हो गया, ठीक है। इंटीरियर, पोस्टीरियर, प्रायर, इन सबों के साथ टू का यूज होता है। ना क्वेश्चन नंबर 10 में देखो, हिज कार इज मोर बिगर दैन दैट ऑफ एनी ऑफ अस। किस पार्ट में एरर है भाई? हिज कार इज क्लियर है, मोर बिगर, यहाँ पे देखो कि मोर और बिगर डबल डबल कॉम्परेटिव डिग्री है, तो डबल कॉम्परेटिव डिग्री का नहीं होगा ना, तो ये यहाँ से मोर हट जाएगा, रिमूव द मोर। हिज कार इज बिगर दैन दैट ऑफ एनी ऑफ अस, तो डबल कॉम्परेटिव डिग्री का कभी भी यूज नहीं होता है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 में देखो, वन ऑफ माई अंकल्स इज अ डॉक्टर इन अमेरिका। वन ऑफ के बाद प्लूरल सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब का यूज होता है, क्लियर है। वन ऑफ प्लूरल सब्जेक्ट है, क्लियर है, ये इसमें कोई एरर नहीं है। यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का दिया हुआ है, कोई एरर नहीं है। डॉक्टर इन अमेरिका, यानी कि अमेरिका के साथ इनका यूज़ किया जाए, कंट्री का नाम है तो इनका यूज़ होगा ही होगा। तो इस पार्ट किसी भी पार्ट में एरर नहीं है, तो क्या हो जाएगा हमारा? नो एरर। क्लियर है सबको? नो एरर हो जाएगा, क्लियर। नाउ अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 पे। अब देखोगे यहाँ पे क्या है, ही डोंट नो द डिफरेंस बिटवीन अ शिप एंड सबमरीन। ही है थर्ड पर्सन है, इसके साथ डज का यूज होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डजंट। क्लियर है, डोंट नहीं होगा। तो ही डजंट नो द डिफरेंस, डिफरेंस है, बिटवीन का यूज हुआ, क्लियर है। अब बिटवीन का यूज है तो यहाँ पे एंड का यूज है कि नहीं है, ये भी ध्यान में रखना है। तो बिटवीन हमेशा एंड का यूज लेता है, जिस तरीका से बोथ हमेशा एंड का लेता है, ठीक है। आपको करवाते करवाते मैं सारा याद करवा दूंगा रूल्स, ठीक है ना। क्वेश्चन के साथ साथ आपका हर एक रूल याद रहेगा। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं हम लोग। चलो 13 में क्या है? यस्टरडे आई मेट एन ओल्ड फ्रेंड्स when I am going to market। yesterday ये कल की बात कर रहा है। I met an old friend, यानी कि कल मैं एक अपने पुराने दोस्त से मिला। when I was going होगा ना, यहाँ पे जब पास्ट की बातें हो रही है तो ये स्टोरी तो पास्ट में है, तो सेंटेंस हमारा क्या होना चाहिए? पास्ट में होना चाहिए, प्रेजेंट में नहीं। तो when I was going to the market, जब मैं मार्केट जा रहा था, जब मार्केट जा रहा था तो मैं अपने पुराने दोस्तों से मिला। गेट माय पॉइंट। तो यहाँ पे एम का यूज नहीं होगा, was का यूज होगा, ठीक है। अब देखो, no sooner we entered than he got up and left the room, ठीक है। पास्ट में है तो हर एक आपको पास्ट में ही देखने को मिल रहा है। अब इसका एक रूल समझ लो, नो सुनर इन्वर्जन, नो सुनर के साथ क्या होता है? इन्वर्जन होता है। इन्वर्जन में क्या होता है? हमारा सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब तो यहाँ कहीं दिया ही नहीं है, तो क्या होता है इसका रूल? नो सुनर के साथ हैड प्लस सब्जेक्ट, हैड है तो वर्ब 3 का आएगा, वर्ब 3 का आएगा, है ना। अब नो सुनर है, डिड लगा हुआ है, उसके बाद सब्जेक्ट है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब यहाँ से क्लियर है ना, जो कि यहाँ पे एंटर्ड जो है हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म है। अगर एंटर्ड हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो क्या आना चाहिए? यहाँ पे हैड का यूज होना चाहिए, है ना। तो नो सूनर हैड वी एंटर्ड देन ही गॉट अप एंड लेफ्ट द रूम। क्लियर है सबका? तो इस तरीका से आप क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो, एग्जैक्टली क्या होना चाहिए, ठीक है ना। अगर फिल इन द ब्लैंक्स में भी मिल जाए तो आप क्लियरली आप इसका आंसर दे सको, ठीक है ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 में देख लो, द न्यू रेलवे लाइन विल ग्रेटली इंप्रूव ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, ठीक है ना। एक देख लेना, जो कि जब भी हम ईस्टर्न पार्ट हो, यानी कि फिजिकल पोजीशन बताने के लिए, यानी कि ईस्टर्न, वेस्टर्न, नॉर्दर्न, साउदर्न, ठीक है, तो इसके साथ क्या होगा? द का यूज होगा। द ईस्टर्न पार्ट हो जाएगा, ईस्टर्न पार्ट हो जाएगा, द वेस्टर्न पार्ट हो जाएगा, वेस्टर्न पार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। वैसे भी आप देखेंगे सब नाउन ऑफ नाउन रहेगा, नाउन ऑफ नाउन है यहाँ पे, ईस्टर्न पार्ट यहाँ पे क्या है? नाउन ऑफ नाउन है,
तो इसके पहले द का यूज़ होना चाहिए, ये भी एक सेंस है, ठीक है ना। नाउन ऑफ नाउन के बाद पहले वाले नाउन में द का यूज़ होगा, एक रूल ये हो गया। ईस्टर्न वेस्टर्न, जब फिजिकल पोजीशन होता है तो द का यूज़ होता है, ईस्टर्न वेस्टर्न नॉर्दर्न साउदर्न, हमारा ये फिजिकल पोजीशन हो गया, तो इसके पहले द का यूज़ होता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चले, क्वेश्चन नंबर 16 में देख लो आप। 16 में क्या है, द रिसेप्शनिस्ट आस्क्ड मी हु डू आई वांट टू मीट इन द ऑफिस। रिसेप्शनिस्ट ने पूछा मुझे हु डू आई वांट, यहाँ पे हु डू आई वांट नहीं होगा, whom आई वांटेड हो जाएगा, वांटेड हो जाएगा, whom आई वांटेड हो जाएगा। whom अपने साथ सब्जेक्ट लेता है, who अपने साथ वर्ब लेता है डायरेक्टली, क्लियर। एक बात तो ये हो गया, whom हमारा ऑब्जेक्टिव केस में आएगा, who हमारा सब्जेक्टिव केस में आएगा, तो यहाँ पे हमारा whom का यूज होगा, ना कि who का यूज होगा, क्लियर है। whom आई वांटेड होगा। नाउ सबका क्लियर है, कोई भी डाउट हो आपके पास टेलीग्राम है, व्हाट्सएप है, कभी भी आप पूछ सकते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, द क्रिमिनल वाज सेंटेंस्ड टू डेथ एंड वाज हंग फॉर हिज क्राइम। हंग नहीं होगा। अब देखो इसका मीनिंग आप समझ लो, हैंग, ठीक है ना, दोनों का क्या हो गया, HANG। हैंग मीन्स क्या होता है, लटकना भी होता है, और हैंग मीन्स फांसी देना भी होता है, ठीक है ना। लटकना मीन्स कोई कपड़ा लटका देना, किसी भी चीज़ को लटका देना, वो हमारा हैंग होता है। अब इसका देखो कि सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या होता है, हंग, ठीक है ना। और जो फांसी देने वाला होता है हैंग, उसमें क्या होता है, हैंग्ड, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म हैंग्ड। गेट माय पॉइंट, हैंग, हंग लटकना का होता है। जब फांसी देना होता है, जिसका मीनिंग फांसी देना हो जाएगा, उसका सेकंड फॉर्म, वर्ब का सेकंड फॉर्म ये हो गया, थर्ड फॉर्म ये हो गया, तो वर्ब का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा इसका, हैंग्ड। क्लियर है, ये चीज़ आपका क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पे हंग नहीं होना चाहिए, उसको क्या किया गया, उसे फांसी पे लटका दिया गया, तो HANGED हैंग्ड हो जाएगा। क्लियर है। नाउ the criminal was sentenced to death and was hanged for his crime. Now अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 18। 18 में क्या है, he said that he will help me secure a decent job। अब यहाँ पे देखोगे he said यानी कि दैट से पहले है, रिपोर्टिंग क्लॉज है, तो रिपोर्टेड क्लॉज हमारा पास्ट में होना चाहिए ना। रिपोर्टिंग क्लॉज हमारा क्या है, पास्ट में है, तो रिपोर्टेड क्लॉज भी हमारा पास्ट में होना चाहिए। तो यहाँ पे विल का यूज नहीं होगा, वुड का यूज होगा, है ना। तो ही सेड दैट ही वुड हेल्प मी सिक्योर अ डिसेंट जॉब। क्लियर है सबका। ये सब आपको नरेशन में पढ़ने को मिलेगा, इनडायरेक्ट डायरेक्ट नरेशन में, ठीक है ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, अब बड़ा क्वेश्चन देख के आपको घबराना नहीं है, आप लोग इजीली कर सकते हो और बहुत इजी होता है, जस्ट आपको पकड़ना है जो कि कहाँ पे एरर है, ठीक है ना। अब देखो किस तरीका से एरर हम लोग फाइंड करते हैं। द विलेजर्स फ्लेड अवे देयर हाउसेज व्हेन दे सॉ द फ्लोर वाटर राइजिंग। यानी कि विलेजर्स क्या किए, भागना चालू कर दिए, यानी कि घर छोड़ करके वो भागना चालू कर दिए जब देखे जो कि वाटर का लेवल बढ़ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्लेड अवे यहाँ पे दिया हुआ है। अब देखोगे फ्ली का मतलब होता है रन अवे, फ्ली का मतलब होता है रन अवे, ठीक है ना। जब फ्ली का मतलब रन अवे होता है, तो यहाँ पे तो अवे नहीं होगा ना, और फ्ली का सेकंड फॉर्म फ्लेड हो जाएगा, थर्ड फॉर्म भी फ्लेड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अवे नहीं होगा, अवे सुपरफ्लुअस हो जाएगा। क्लियर है। तो द विलेजर्स फ्लेड देयर हाउस व्हेन दे सॉ द फ्लोर वाटर राइजिंग। नाउ क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, द कॉलेज इज होल्डिंग स्पेशल लेक्चर्स फॉर देयर स्टूडेंट्स एंड टीचर्स सो दैट दे मे गेट एनलाइटेंड अबाउट द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। ठीक है। अब 10 सेकंड लो आप लोग और खुद से आंसर करो, ठीक है ना।
चलो अब देखते हैं किस पार्ट में एरर है। द कॉलेज इज, यहाँ पे कॉलेज हमारा क्या है, थर्ड पर्सन है, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे क्या होना चाहिए, इट्स का यूज होना चाहिए, ना कि देयर का यूज होना चाहिए। समझ में आया। द कॉलेज इज होल्डिंग ए स्पेशल लेक्चर फॉर इट्स स्टूडेंट्स, कॉलेज के स्टूडेंट के लिए, कॉलेज के बारे में हो रहा है, तो कॉलेज के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे इट्स का यूज होगा। क्लियर है ना। देख रहे हो कितना बड़ा सेंटेंस है और कितना कहाँ पे छोटा छोटा एरर है। क्वेश्चन नंबर 21, कोई टफ था, कोई डिफिकल्ट था, नहीं ना। चलो, आफ्टर द ब्रीफ अपीयरेंस बिफोर द वेटिंग क्राउड्स ही वॉज टेकन टू द गवर्नर चैम्बर फॉर स्वेरिंग इन सेरेमनी। अब यहाँ पे देखोगे, आफ्टर द ब्रीफ अपीयरेंस बिफोर द वेटिंग क्राउड्स, यानी कि जो भी क्राउड वेट कर रहा था वहाँ पे एक ब्रीफ अपीयरेंस देने के बाद ही वॉज टेकन, यानी कि वह गए कहाँ, गवर्नर चैम्बर, यानी कि गवर्नर के चैम्बर में गए ना। तो यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी एस लगेगा ना गवर्नर के साथ, क्या हो जाएगा, एपोस्ट्रॉफी एस, तब ना हो जाएगा गवर्नर के चैम्बर में, ठीक है ना, पोसेशन, यानी कि गवर्नर के चैम्बर में गए, तो गवर्नर के साथ एपोस्ट्रॉफी एस का यूज होगा। यही है, देख सकते हो आप कितना बड़ा क्वेश्चन है, बैंक पीओ में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो आपको क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है, आपका इजी होता है, जस्ट आपको समझना है और पकड़ना है, ठीक है ना। और जब आप करते रहेंगे साथ साथ क्वेश्चन आप, तो आप कुछ दिन बाद लगेगा जो कि ये सब सारा मेरे लिए खेल है, इजी है, ठीक है ना। समझ में आ गया सबको। नाउ अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। 22 में क्या है, कांग्रेस dissident and many members of the opposition has mounted a big campaign to have the president renominated. No error. अब किस पार्ट में एरर है, अब देखोगे दो सब्जेक्ट अगर एंड से जुड़ा हुआ है तो वर्ब हमारा क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए ना। एक सब्जेक्ट हमारा हो गया कांग्रेस डिसिडेंट, ठीक है ना, और एक हो गया मेनी मेंबर्स, दो सब्जेक्ट हो गया हमारा, और ये एंड से जुड़ा हुआ है ना। जब दो सब्जेक्ट्स एंड से जुड़ा हुआ होगा तो उसके साथ वर्ब क्या आएगा, प्लूरल आएगा ना। तो यहाँ पे देखो ये क्या है, ऑफ द अपोजिशन, एक डिस्क्राइबिंग एलिमेंट हो गया, ठीक है ना। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का जब आप सीरीज देखोगे, उसमें मैंने अभी 2 ही वीडियो डाला है, अब पूरा वीडियो मैं उसमें डालूंगा और उसमें ये चीज़ मिल जाएगा आपको, मैंने इसके बारे में बताया है। तो ये हमारा डिस्क्राइबिंग एलिमेंट है, ठीक है ना। तो ये इसे डिस्ट्रैक्टिंग एलिमेंट भी कहते हैं। तो हमारा क्या है, सब्जेक्ट यही दो है और ये एंड से जुड़ा हुआ है। जब दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ा हुआ रहेगा तो हमारा प्लूरल हो जाएगा और इसके साथ हैव नहीं, हैज़ नहीं, हैव का यूज़ होगा, है ना, हैव का यूज़ होगा। The Congress dissident and many members of the opposition have mounted a big campaign to have the president renominated. क्लियर है सबका। तो किस पार्ट में एरर था हमारा, पार्ट सी में एरर। नाउ अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। Had they have anything like my condition, they would have felt miserable and thought of committing suicide. No error. किस पार्ट में एरर है भाई, ये देखना है ना। अब देखोगे जो कि एकदम छोटा सा एरर है, आप लोग 10 सेकंड लो, क्वेश्चन का आंसर हमें बताओ। देखो यहाँ पे हैड है, जब भी आप देखोगे हैज, हैव, हैड अपने साथ क्या लेता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लेता है ना, वर्ब का थर्ड फॉर्म लेता है। तो यहाँ पे हैव हमारा क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, हैड का यूज होगा, ठीक है ना। हैव का हैड होता है सेकेंड फॉर्म, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है ना। तो हैड दे हैड हो जाएगा, एनीथिंग लाइक दैट माई कंडीशन, दे वुड हैव फेल्ट मिजरेबल एंड थॉट ऑफ कमिटिंग सुसाइड। देखा कितना छोटा एरर था और इजीली आप लोग फाइंड कर सकते हो। सिर्फ आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर जानना जरूरी है और कुछ भी नहीं है। और ये आपका करते 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 जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है क्वेश्चन करो, ठीक है ना। ऐसा नहीं जो ग्रामर रूल रटना है, करना है। ग्रामर रूल रटने से अच्छा है जो कि आप ज़्यादा क्वेश्चन करो, क्वेश्चन से आप ज़्यादा सीख पाओगे, है ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, द सेक्रेटरी ऑफ वर्कर्स यूनियन रिमार्क दैट
the present government is so selfish that it cared very little about solving anyone else's problem. अब किस पार्ट में एरर है ये हमें फाइंड करना है, ठीक है ना। अब देखोगे वही बात, रिपोर्टिंग क्लाउज, द सेक्रेटरी ऑफ वर्कर्स यूनियन रिमार्क्ड, ये हमारा दैट से पहले है, और दैट से पहले हमारा क्या होता है, रिपोर्टिंग क्लाउज है। और रिपोर्टिंग क्लाउज रिमार्क्ड यानी कि पास्ट टेंस में है, तो रिपोर्टेड क्लाउज जो होगा दैट के बाद क्या हो जाएगा, रिपोर्टेड क्लाउज हो जाएगा, ईडी रिपोर्टेड, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, द प्रेजेंट गवर्नमेंट इज नहीं होगा, क्योंकि हमारा रिपोर्टिंग क्लाउज अगर पास्ट में है तो ये भी हमारा पास्ट में होना चाहिए ना, तो यहाँ पे वॉज का यूज हो जाएगा। द प्रेजेंट गवर्नमेंट वॉज सो सेल्फिश दैट इट केयर्ड वेरी लिटिल अबाउट सॉल्विंग एनीवन एल्सेस प्रॉब्लम। क्लियर है, देखा कितना बड़ा बड़ा सेंटेंस है और कहाँ पे एरर है, छोटा छोटा एरर। गॉट इट गाइस, मैं बार बार कहता हूँ आपके पास टेलीग्राम है, व्हाट्सएप नंबर है, कभी भी कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हो। और आपको चाहिए जो कि हाँ हमें इस पार्ट में डाउट है, यहाँ पे डाउट है, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, मैं वो चैप्टर और वो टॉपिक लेके आपके सामने आऊँगा, ठीक है ना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी गाइस।